देखिए इधर अपन ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे अपन, उसमें 7.1 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब जो फॉर्मूले वगैरह है वो पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। ओके, तो आपके पास जो इसमें है 7.2 में वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। क्या आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, ये आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है। अब सेक्शन फॉर्मूला कैसे आया, देखिए इधर आपके पास ये लाइन है, ये ए पॉइंट है और आपके पास ये वाला क्या है, बी पॉइंट है। ओके, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, x1 y1 ले लीजिए और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लीजिए। इसके बीच में आपके पास क्या है, एक पी पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है बीच में, आप मान लो यहाँ पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास x और y दी गिवन नहीं है तो आपने लेट कर लिया कि x और y है। ओके, x और y है। फिर अपन ने जो ये वाला पार्ट था, अब देखो इसको, आपके पास इसको दे दिया अपन ने, देखिए इधर AP इक्वल BP, बोल सकते हैं कि ये इक्वल हो भी सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है। देखो AP नॉट इक्वल है किसके, BP के, ये चीज भी हो सकती है। तो अपन ने लेट कर लिया कि इसके जो रेशियो है वो AP अपॉन में BP, इसको क्या मान लिया, M अपॉन में N। मतलब जो ये पार्ट है आपने, तो ये वाला जो पार्ट है उसको तो M ले लिया और इसको N ले लिया। ओके, तो जो P पॉइंट है उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो P पॉइंट आपके ये वाला, इस P पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो x के लिए बनेगा M x2 प्लस N x1 अपॉन में M प्लस N, और y के लिए क्या, कोऑर्डिनेट के लिए क्या बन जाएगा आपके पास M y2 प्लस N y1 अपॉन में M प्लस N। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला का मीनिंग होता है, ये सेक्शन का मीनिंग कि आपके पास एक लाइन थी, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आपकी क्लास होती है उसको आपको मतलब सेक्शन कर देते हैं ना, अलग अलग, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, उसी टाइप से ये वाला यहाँ पे है ये सेक्शन। इसका मीनिंग ये है कि आपको फिक्सन पार्टों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला m ले लिया मैंने, ये रेशियो की वैल्यू को ले लिया, यहाँ पे m रेशियो n ले लिया। तो ये सेक्शन फॉर्मूला P पॉइंट के लिए क्या आ गया आपके पास, x कोऑर्डिनेट के लिए ये आ गया आपके पास, और y कोऑर्डिनेट के लिए ये आ गया। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। ओके, x और y कोऑर्डिनेट के लिए, मतलब ये P पॉइंट के लिए आ गया। फिर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, उसके बाद में आप क्या पढ़ रहे हो, मिड पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला के लिए ही मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला से ही आपके पास क्या आया, मिड पॉइंट आया है ना, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें आपके पास मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यहीं से बना है क्या, मिड पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला से ही क्या बना था, मिड पॉइंट बना था। अब आपके पास वही सेम चीज, आपके पास ए पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या है, बी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 आपके पास, और बीच में आपके इसके सेंटर में मिड में आपके पास क्या है, P पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट x और कोमा y है। ओके, वो इसमें चीज आपके पास क्या है, देखो इसको अपन ने m लिया, इसको n ले लिया। उसके बाद में मिड में है ना बिल्कुल, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, n आ जाएगा। दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशियो वाली इक्वल हो जाएगी। तो आप सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे, तो सेक्शन फॉर्मूला x के लिए क्या होता है, देखो x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। जहां पे n लिखा हुआ है उसकी जगह अपन क्या पुट कर देंगे, m, तो अपन यहाँ पे m कर देते हैं इनके। ओके, इक्वल टू, यहाँ पे देखो ऊपर से m कॉमन आ गया, तो x2 प्लस x1 अपॉन में 2m, तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या आ गया, x2, देखो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये x कोऑर्डिनेट के लिए होता है ना। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम चीज वही, m कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहाँ पे y1 प्लस y2 अपॉन में 2m, तो यहाँ पे m से m कैंसिल आउट हो गया, तो वही y के लिए भी क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट के लिए हो गया, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए। अब इसके क्या करते हैं, अपने एग्जांपल्स करते हैं। ओके, फटाफट नोट कीजिए। 7.2 का जो एग्जांपल नंबर 6 है वो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस डिवाइड
द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4 कोमा -3, फिर एंड कोमा 5 है, 8 कोमा 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली है। तो आपके क्वेश्चन भी इंटरनली वाले हैं पूरे, एक्सटर्नल वाले नहीं है आपके पास। तो देखिए आपके पास क्या है, दो कोऑर्डिनेट थे आपके पास, दो पॉइंट है ए, ये मान लीजिए आपके पास बी, ये ए और बी आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट है 4 कोमा -3 पॉइंट है, और एक पॉइंट के आपके पास 8 कोमा 5 है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। आपको क्या करना है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज द लाइन सेगमेंट। आपको जहां ज्वाइन करता है ये वाला पॉइंट P है, ये मान लो आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास x और y लेट कर लिया आपने, ये आपको फाइंड आउट करने की क्या आएगी। तो आपके पास अब रेशियो वाला पार्ट आपको दे रखा है 3:1, तो ये आपके पास 3 और ये आपके पास 1 है, ये B पॉइंट आप यहां मान लीजिए। ओके 3:1 है। तो आपके पास m देखो इधर क्या क्या है, तो आपके पास देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूरी सब कुछ दे रखा है आपको। ये आपके पास क्या हो जाएगा, x1, ये y1, ये x2, y2, m और n रेशियो दे रखा है। तो आपके पास m और n की वैल्यू दे रखी है। आप क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट जो P पॉइंट है उसको आपने क्या लेट कर लिया, x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज कर रहे हैं अपन, सेक्शन फॉर्मूला। क्या कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, ये हो गया। अब देखो m की वैल्यू आपके पास 3 है, n की वैल्यू 1 है, तो m की जगह आपने क्या रखा 3, x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 3 प्लस 1, ये हो गया x कोऑर्डिनेट के लिए। ओके तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में 4, ये कितना हो गया, देखो ऐड करेंगे तो 28 अपॉन में 4, इसमें अपन डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 7, जो x के लिए तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास, कोऑर्डिनेट क्या आ गया 7 आ गया, है ना। फिर आप सेम चीज यहाँ पे y के लिए निकाल लोगे, तो y के लिए क्या आएगा, देखो वही फॉर्मूला होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो यहाँ पे y इक्वल टू m की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है, ओके, प्लस n की वैल्यू 1 है, फिर माइनस का 3 है यहाँ पे y1, तो आपके पास नीचे क्या जाएगा 3 प्लस 1, देखो 5 3 जा 15, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव का 3 हो गया अपॉन में 4, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, देखो 12 अपॉन में 4, डिवाइड दे देंगे इसमें, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3, y की कोऑर्डिनेट के लिए क्या आ गया 3, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है क्या आ जाएगा, देखो रिक्वायर्ड जो पॉइंट है P पॉइंट आपके पास क्या आ गया 7,3, ओके 7,3, ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो आपके पास क्या आ गया 7,3 आ गया। ये एग्जांपल नंबर 6 है, फटाफट इसको नोट कीजिए। अपन नेक्स्ट एग्जांपल 7 है, उसमें आपको क्या दे रखा है, देखो द पॉइंट आपके पास क्या दे रखा है, जो रेशियो आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट आपके पास दे रखा है -4,6 पे, ये क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट, जो दो लाइन आपके पास लाइन है उसको ज्वाइन करने वाले पॉइंट क्या आपके पास A और B है। तो आपके पास देखो ये A पॉइंट हो गया और ये आपके पास पॉइंट क्या है B, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास दे रखे हैं -6,10 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको क्या 3, -8, ये बीच में आपके पास P पॉइंट है, इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है, जो डिवाइड करता है वो 4,6 दे रखा है। जो रेशियो वाला पार्ट है वो आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखो मैंने पहले आपको क्या लिया था m और n लिया था ना, अब देखो मैं m1 m2 कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, m1 m2, ये आपको क्या करना है फाइंड करना है कि रेशियो क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, तो आपके पास m1 रेशियो m2 आपको क्या करना है फाइंड करना है। ओके अब आपके अकॉर्डिंग देखो ये क्या हो गया x1 y1 x y
x2y2 ये वैल्यूज है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो आपके x देखिए इधर लेट, अब इसको सोल्व करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट जो पॉइंट आपके पास -4,6 डिवाइड बी, देखो डिवाइड ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ओके, इन द रेशियो अपने क्या ले लिया, रेशियो m1 रेशियो m2। पहले मैंने जो ले रहा था क्वेश्चन में, एग्जांपल में लिया था फॉर्मूले में m और n लिया था, अभी इसमें ले रहा हूं मैं क्या, m1 m2। तो आप कुछ भी ले सकते हो, बट जो ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, यूज द सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला x के लिए क्या होता है, x कोऑर्डिनेट के लिए देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया आपके पास, देखिए इधर ये हो गया ना आपके पास। अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो, m1 की वैल्यू आपके पास m1 ही है, x2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस का देखो x1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे नेगेटिव का 6 m2 आ जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट क्या दे रखा आपको, माइनस का 4 दे रखा, तो यहाँ पे -4 लिख दिया। अब देखो इसके अपॉन में 1 लेके इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 4 m1 प्लस m2 इक्वल टू 3 m1 -6 m2। ये हो गया। अब इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव का 4 m1 आ जाएगा, नेगेटिव का 4 m2 इक्वल टू 3 m1 6 m2। अब देखो, अब ये देखो आपके पास नेगेटिव का है m2 6 m2, ये इक्वल किधर जाएगा, किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो यहाँ पे इसको इक्वल के इधर भेज दो और इस m1 को इक्वल के इधर ले आओ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 4 m2 प्लस 6 m2 इक्वल टू 3 m1 प्लस 4 m1। अब ये कितना हो गया आपके पास, देखो 6 और 4 कितना हो गया, 10। देखो 6 में से 2 गया तो कितना बचा आपके पास, 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2, किसका, पॉजिटिव का। m2 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 7 m1। आपको रेशियो बताना है, तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या गया, इसके मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो m1 अपॉन में m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में 7। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, m2 की वैल्यू क्या आ गई 7। ये इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया। आप एक कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हो, x से भी निकाल सकते हो, y से भी निकाल सकते हो। y से निकालोगे तब भी आपके पास यही वैल्यू आएगी। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास जो रेशियो वाला पार्ट है वो क्या आ गया, 2:7 आ गया आपके पास। दैट्स ऑल। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्री सेक्शन। ओके, इक्वल पार्ट मतलब क्या होने चाहिए, 3 आपके पास जो देखिए इधर पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो क्या आपके पास, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्री सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं ऑलरेडी, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2, -2 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -7, 4। ये आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फिर इसके क्या कर रहा है, ट्री सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स है ना, लिखा हुआ है ट्री सेक्शन इक्वल पार्ट। तो आपके पास ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया आपके पास Q। इन दोनों की वैल्यू बतानी, 3 पार्ट हो गए ना आपके पास, देखो 1, ये 2 और ये 3 इक्वल पार्ट हो गए। तो ये 1 1 1 ले सकते हैं अपन, तो अपन इसको क्या ले सकते हैं 1, इसको भी आप क्या ले सकते हो 1 और इसको भी 1, इक्वल पार्ट है तो 1 1 ले लिया। ओके, अब आपको क्या बताना है, P और Q के क्या बताने, कोऑर्डिनेट बताने, P एंड Q के क्या बताने, कोऑर्डिनेट। ओके, तो आप इस P के निकालोगे तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले अपन P के लिए निकालेंगे, तो देखो AP P के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं अपन, तो P के लिए आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, AP रेशियो, देखो A से P फिर P से B आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा P से B या BP लिख लो। ओके, तो यहाँ पे P
BP। ओके, तो इसके लिए आपके पास देखो 1 और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, है ना। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपके पास देखो यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। जब किसके लिए निकालेंगे, P कोऑर्डिनेट के लिए आप पॉइंट निकालोगे, P के लिए कोऑर्डिनेट निकालोगे, है ना, P पॉइंट निकालोगे तो उसके कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपके पास रेशियो वाला पार्ट क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ओके, और इधर आप इसके लिए निकालोगे Q पॉइंट के लिए, तो Q पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, देखो AQ/QB या BQ लिख लो, कुछ भी लिख लो आप, देखो BQ, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2:1। या आपके पास B, जब Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब आपके पास रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसके लिए निकाल लेते हैं P पॉइंट के लिए, तो वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। P A की और इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी, देखो x1 y1, ये x2 y2। जब P पॉइंट के लिए निकाल रहे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा x y हो जाएगा, P पॉइंट के लिए ओनली, है ना, P पॉइंट के लिए। तो P पॉइंट के लिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, y। तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में जो ये वैल्यूज जो रेशियो दे रखा है आपको, ये इसको आप क्या मान लो, देखो m1 और m2 लेट कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो m1 प्लस m2। तो m2 देखो m1 कितना आपके पास 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x2 की वैल्यू आपके पास -7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई -7, फिर प्लस m2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, x1 की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, अपॉन में 1 + 2, ये x कोऑर्डिनेट के लिए है, तो यहाँ पे -7 प्लस का 4 अपॉन में 3। देखो 7 में से आपने 4 लेस किया तो कितना बचा आपके पास, -3 बच गया, 3 अपॉन में ये कैंसिल आउट हो गया तो -1 आ गया, किसका x कोऑर्डिनेट। x के लिए वैल्यू क्या आ गई, x कोऑर्डिनेट के लिए -1 आ गए P पॉइंट पे। ओके, अब ऐसे ही सेम अपन y के लिए निकाल देते हैं। y के लिए आपके पास क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आप y निकालोगे तो y = क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू आपके पास वही 1 है, y2 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है 4 है, तो 4 प्लस m2 आपके पास 2 है इंटू y1 जो क्या है -2 है, अपॉन में 1 + 2। तो यहाँ पे y = आपके पास देखो 4 - 4 अपॉन में 3, तो 2 को 2 से किया 4, देखो ये क्या आ गया आपके पास 0 अपॉन में 3, तो इसका क्या आ गया कोऑर्डिनेट 0 आ गया, है ना। तो y के लिए आपके पास वैल्यू क्या आ गई 0। तो जो P पॉइंट के लिए आपके पास जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या है आपके पास -1, 0। तो आपके पास जो ये कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया आपके पास 1, -1, 0, ये P पॉइंट के लिए आ गया। अब आपको किसके लिए निकालना है, Q के लिए, तो Q के लिए निकालोगे तो वापस वही क्या करोगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला में, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये आपके पास क्या हो गया m1, ये m2, तो m1 आपके पास 2 है, x2 कितना है -7, है ना, फिर प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में 2 + 1, तो यहाँ पे कितना हो गया -14 प्लस का 2 अपॉन में 3, कितना बचा -12 अपॉन में 3, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया -4 आ गया आपके पास, है ना। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -4। अब ऐसे ही आप किसके लिए निकालोगे y के लिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा वही, देखो m1 की वैल्यू 2 है आपके पास, फिर मल्टीप्लाई y2 कितना है 4 प्लस फिर m2 की, देखो m2 कितना है 1, फिर मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन में 2 + 1, तो यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 -2 अपॉन में 3, तो यहाँ 6 बचा, 6 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये y के लिए आपके पास क्या आ गई वैल्यू 2 आ गई। ओके, तो Q पॉइंट आपके पास क्या आ गया, Q कोऑर्डिनेट क्या आ गया -4, 2, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास -4,
2 आ गई। ऐसे आपको क्या निकालने हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। आप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, जो एग्जाम्पल नंबर आपके पास 9 है वो क्या आपके पास, देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4 है। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग, जो ये पॉइंट आपको इंटरसेक्ट करता है, मतलब इंटरसेक्शन करता है, जो मतलब आपके पास पी पॉइंट होता है ना, वो वाली वैल्यू बतानी है और आपको रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप क्या निकालो, रेशियो निकालोगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, रेशियो। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपके पास आपके पास ये है, ये आपके पास ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। इन दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। इसके कोऑर्डिनेट आपको -1, -4 दे रखा है। आपके पास ये P पॉइंट है, इसकी वैल्यूज आपको बतानी है x, y की। ओके, तो आपने मान लिया कि ये K रेशियो 1 में है। जब कुछ भी रेशियो का पार्ट नहीं दे रखा होता तो आप क्या मान लो, K रेशियो 1 मान लो। ओके, तो आपने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज किया किसके लिए, P पॉइंट के लिए। तो P पॉइंट के लिए आपने सेक्शन फॉर्मूला जो यूज किया वो क्या हो गया, देखो x इक्वल टू, देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो आपके पास देखिए, ये तो आपके पास x1 हो गया, ये y1, ये आपके पास x2 y2, ये आपके पास xy है, ये m1, ये m2। ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, देखो k और x2 कितना है, -1, तो k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, फिर प्लस। फिर आपके पास क्या है, m2 की वैल्यू क्या है, 1 और x1 की वैल्यू कितनी है, 5। ओके, अपॉन में यहाँ पे k + 1, ये x कोऑर्डिनेट के लिए आ गया, है ना। ऐसे आप क्या निकालोगे, y के लिए निकालोगे तो वही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसमें भी अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे m1 की वैल्यू आपके पास k है, y2 की वैल्यू -4, तो -4 क्या होगी, फिर -6 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में k + 1 इक्वल टू आपके पास y है। ओके, ये P पॉइंट के लिए क्या आ गई, कोऑर्डिनेट आ गए इसके। अब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, पहले रेशियो फाइंड आउट करेंगे तभी तो आपके पास P पॉइंट आएगा। क्या आएगा, तो आप क्या करो, यहाँ पे ये तो आपके पास क्या आ गए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए, p + 5 अपॉन में, सॉरी k + 5 अपॉन में k + 1, और सेकंड वाला 4k -6 अपॉन में k + 1। ये P पॉइंट के लिए है आपके पास। ओके, तो आप पहले k की वैल्यू निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इधर, दिस पॉइंट लाइन्स ऑन द y एक्सिस। ओके, फिर एंड, we can now that on the y-axis x-axis the एक्सेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 हो गया। जब y पे वैल्यू है तो y पे तो वैल्यू आएगी और x पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या आ गया, 0। एक्सेस कितना हो गया, 0। तो आपके पास इसको कंपेयर करोगे तो 0 इक्वल टू माइनस का k + 5 अपॉन में k + 1, रोज मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू -k + 5। ये देखो k को इक्वल कितना लेके गया तो पॉजिटिव का k हो गया, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 आ गई। तो इसका जो रेशियो वाला पार्ट था वो तो क्या आ गया आपके पास, 5:1 आ गया। फिर ये जो k की वैल्यू है ये अपन उठा के यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करें तो यहाँ पे क्या 5, यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे -5 है, -5 + 5 तो क्या हो गया, 0 हो गया। जो पहली वैल्यू है तो वो पहला कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया, 0। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अपन 5 पुट करें तो 5 × 4 = 20,
माइनस का 20 है, तो ये माइनस का 6, तो माइनस का कितना हो गया 26 अपॉन में यहाँ पे 6 हो गया, तो 6 से अपन कैंसिल आउट करेंगे, तो आपको पता है ये किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। कितने टाइम हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो 0 कॉमा माइनस का 13 अपॉन में 3, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 कॉमा माइनस 13 अपॉन में 3। ये पी के क्या आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। अब अपन इसके